सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद जो सीजेपी प्रोटेस्ट है वो अब ऑफिशियली एंड हो चुका है। यह सीजेपी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट को बता दूं काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को काफी ज्यादा हेट मिला, उनको भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसके बाद कल ऑफिशियली धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिए। एंड उसके कुछ टाइम बाद जो सीजेपी लीडर्स है वो मिले यूनियन मिनिस्टर्स के साथ एंड वो अपना प्रोटेस्ट ऑफिशियली एंड कर दिए। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी डिमांड्स थे उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिए, दूसरा नीट पेपर लीक के वजह से जितने भी स्टूडेंट्स सुसाइड किए उनके फैमिलीज को मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देंगे। तीसरा, जितने भी प्रोटेस्टर्स है या फिर जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया उनके अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर नहीं होगा एंड अगर हुआ भी है तो उसको वापस लिया जाएगा। एंड चौथा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो गवर्नमेंट को 5 पॉइंट एग्जाम रिफॉर्म चार्टर दिया है उसको गवर्नमेंट कंसिडर करेगी। खैर, तो इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। आज सुबह सुबह का जंतर मंतर का व्यू आप देख सकते हो, कोई भी नहीं है, खाली है। अब कौन होगा भाई एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन होगा? नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, वो है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी बता दो इंडिया के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी है एंड अभी उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बना दिया गया है। दोनों चीजें वो संभालेंगे अभी फिलहाल के लिए। बता दो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो लोगों से कहते हैं कि मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज रिजाइन दे दिया। ये गलती मत करना क्योंकि देश बर्बाद हो गया है एक ही इंसान को हीरो बनाने के चक्कर में। इतना ही नहीं, कल जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन किए, कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। और जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास भी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद कहता है ये तो बस ट्रेलर था। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट ऑफिशियली एंड होने के बाद जो सौरव दास है वो कहते हैं कि जितने ही पुलिस ने, आरएएफ ने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया जिसके वजह से वो इंजर्ड हुए, उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद बता दूं राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका 2015 का एक क्लिप अभी वायरल जा रहा है जहां वो कहते हैं एनडीए की सरकार में मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते, ये यूपीए की सरकार नहीं है। बट 11 साल बाद एनडीए की सरकार से ही कल एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दिए। और क्या धर्मेंद्र प्रधान स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट की वजह से नहीं बल्कि अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन दिए? वेल, एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है, छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. बता दूं ये जो वीडियो वायरल जा रहा है ये रियल नहीं है, एआई जनरेटेड है। जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने कहा कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहे टू प्रिवेंट पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। ये जंतर मंतर एंड पूरे देश में जो टेंस वाला सिचुएशन क्रिएट हो रखा था उसको हैंडल करने के लिए वो स्टेप डाउन किए ताकि कोई भी एंटी नेशनल फोर्सेस स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का फायदा ना उठा सके और देश की एकता को नुकसान ना पहुंचा सके। ऑल्सो बता दूं एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद जो आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन है मनीष सिसोदिया, वो जंतर मंतर पहुंचे थे सबको कांग्रेचुलेट करने, बट स्टूडेंट्स ने उनके ही अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। जो स्टूडेंट्स है वो पूछने लगे ना कि पेपर लीक्स तो पंजाब में भी हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? छोटा सा क्लिप जो अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक अब कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज का रिएक्शन दिखाता हूँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के ऊपर। हर्ष बेनीवाल लिखे डब्ल्यू स्टूडेंट्स, अभिया न्यू लिखे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, डीप क्लीनिंग एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स का जरूरत है स्पेशली विद पेपर लीक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ स्टेट। समय राइना लिखे ही रिजाइंड, मोर पावर टू द स्टूडेंट्स। और रफ्तार लिखे जैन जिद्दी, और पूरव झा लिखे जैन विन एंड देन फिर वो ये कहे भाई हमारी गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है ना, उनको पता है कि भाई रेजिग्नेशन सैटरडे को ही देना चाहिए। भाई यूथ पार्टी करती है सैटरडे को, तो भाई जाओ शरारती पानी पियो, पार्टी करो भाई, टेबल वेबल बुक करो, मजे लो। पार्टी के पैसे भी मैं ही दूं भाई, मेरे पास नहीं है पैसे, पर एक बंदा है जो दे सकता है, चाइना। रुको चिंगपिंग को लगाता हूँ कॉल। और जो शुभम गौर लिखे कॉकरोच जनता पार्टी जो कि स्टार्ट हुआ था एक सटायरिकल मूवमेंट से हैज लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ अ यूनियन मिनिस्टर फर्स्ट टाइम इन 12 years। बिगेस्ट डब्ल्यू फॉर मीम कल्चर। ये लोगों का मूवमेंट था जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो किया, लोग स्ट्रीट्स पे आए एंड मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना मैसेज एम्पलीफाई किया इंस्टाग्राम
नाम में। यूनाइटेड यूथ ने गोदी मीडिया एंड अंकल्स के प्रोपागेंडा को खत्म कर दिया। ए वाटरशेड मूवमेंट्स ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। आशीष संसलानी लिखे, सारे स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। इसका पूरा क्रेडिट आपका है। यू प्रूव्ड व्हाट पावर यू होल्ड। मुनावर फारूकी लिखे, सल्यूट है इस जनरेशन को। स्ले पॉइंट लिखे, इट्स डन ब्रो। फुकरा इंसान लिखे, मोर पावर टू स्टूडेंट्स। कलम इंक लिखे, सबको दिल से इज्जत जिसने साथ दिया। ये अब खत्म नहीं हुआ है, हम पूरे नेशन को बदलेंगे। पीस, लव एंड ब्लेसिंग्स। एंग्री प्रास लिखे, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो या आपकी बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। कपिल शर्मा लिखे, कांग्रेचुलेशंस #यूथ ऑफ इंडिया। मिथपैट लिखे, प्राउड ऑफ यू ऑल। राउंड टू हेल लिखे, नेशंस विक्ट्री। सोनाक्षी सिन्हा बता तू काफी खुश होते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी ना, आप देखिए। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है जाके मेकअप करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। उसके लिए नेवर अगेन। सल्यूट सल्यूट। लुक एट मी नाउ, आई वांट टू बी यू। आई वांट टू बी जेन जी। व्हाट इज योर इंटेंशन? और सोनू सूद लिखे, जेन जी मैं आपके जैसा कैसे बनूं। ऑल्सो मेन आदमी जिनके वजह से प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, सोनम वांगचुक, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, ये जीत है डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स। ये जीत है पीस का, पेशेंस का एंड परसिवरेंस का। कांग्रेचुलेशंस कॉकरोच जनता पार्टी, जेन जी ऑफ द नेशन एंड थैंक यू ऑल सिटीजन्स फॉर सेटिंग फियर एंड द फियर ऑफ फियर एंड राइजिंग अप फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नाउ टू रिफॉर्म्स। ऑल्सो बता दूं, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से पहले का तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल जा रहा है, जिसे देखकर काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं ना। तेज प्रताप यादव, जिनको नहीं पता बता दूं, लालू यादव के बेटे हैं। तो इनसे जब रिपोर्टर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से रिलेटेड पूछते हैं तो ये कहते हैं सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का ही इस्तीफा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर वो जो कहे, इसके लिए उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है। क्यों ट्रोल किया जा रहा है? बारिश हो रहा भाई एंड वो फूलों में, पेड़ों में पानी दे रहे भाई। यस, आप देख सकते हो, तो इसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के ह्यूज सक्सेस को देखते हुए जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन किए, तेज प्रताप यादव अभिजीत दीपके को बिहार बुलाते हैं वहां प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों? इससे रिलेटेड वो लिखे, मैं तेज प्रताप यादव कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूं कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आए। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जन आंदोलन की आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे बिहार आकर यहाँ की जनता की आवाज बने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करे। इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा। बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सही है भाई, देश में अब कुछ भी होता है तो कॉकरोच जनता पार्टी को बुला लो प्रोटेस्ट के लिए। मजाक से हटके बता दूं, जब कॉकरोच जनता पार्टी बना था ना, काफी सारे लोगों को लगा था कि ये भी एक ट्रेंड है जो कि कुछ दिनों में चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी ने वो करके दिखाया जो पिछले कई सालों में कोई भी नहीं कर पा रहा था। यूनियन मिनिस्टर को वो रिजाइन करने से मजबूर कर दिए भाई। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अभिजीत दीपके को, जो कि यूएसए से इंडिया आके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया ना। तो अभिजीत दीपके से ही रिलेटेड हर्ष ढाका ये कहे, क्रेडिट टू अभिजीत दीपके, उसके बिना ये मूवमेंट भाई पॉसिबल हो ही ना पाता। इवन इसके आसपास का भी कुछ ना कर पाते। आज से पहले क्या हुआ करता था कि यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे दिखाया करता था, ठीक है, अगले दिन सब अपने काम में बिजी हो जाया करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी हमारी प्रॉब्लम शो नहीं करता था, तो किसी चीज का भी कभी सोल्यूशन आया नहीं। और जब इससे पहले एग्जाम लीक हुए थे 2024-25 में, कभी भी एक ट्वीट तक नहीं आया किसी की तरफ से। लेकिन जब दीपके ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, यूथ की वॉइस को कलेक्टिवली प्रेजेंट किया, फिर सोनम वांगचुक भी इसमें आए, तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिला भाई। जहाँ पे एक ट्वीट नहीं मिलता था हमें, वहाँ रिजाइन कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो ये बहुत कमाल की बात है एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मतलब मुझे भी लगा था कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायर मूवमेंट की तरह ही बन के रह जाएगा, क्योंकि अक्सर हमें वही देखने की आदत थी, एक ट्रेंड बनेगा, फिर वो चला जाएगा, अगला इशू आ जाएगा, फिर अगला इशू ट्रेंड बनेगा। लेकिन एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट towards an accountable democracy
जो कि मिसिंग थी अब तक। ऑल्सो बात करते हैं कुछ बंदों के बारे में जिनके अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। यस, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बंदे वहां का एक सीसीटीवी कैमरा ही उखाड़ के ले जाते हैं एंड उसको फ्लेक्स करते हुए सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी कर देते हैं। वेल, काफी सारे लोग इस वीडियो को शेयर करके दिल्ली पुलिस को टैग कर रहे हैं ना कि इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। उनका बाइक का नंबर है ये। ऑल्सो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का सत्यम पंडित के बारे में। तो 2 स्टूडेंट्स जो कि जा रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए, उनको ये बंदा रोकता है एंड पूछता है कि तुम हिंदू हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ, तो हिंदू हो तो क्यों जा रहे हो? जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एंटी हिंदू है। काफी ज्यादा ये डरा धमकाता है स्टूडेंट्स को। लास्ट में फिर वो स्टूडेंट्स से माफी मंगवाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने जा रहे थे जंतर मंतर। किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। हिंदू हो वो या मुल्ला हो? तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के गाँव बता रहे हो? स्टूडेंट हो तो क्या बताना? मैं तो भाई दीदी के आया है? दीदी के आया। कौन सी दीदी के? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास यही है कि आया गया तो देखने आया। क्या अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझ रहा भी इधर आ गया, इधर आ जरा गांडो का आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ, तो दिमाग बहन के हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, उसमें थोड़ी है, हाथ हटा, दीदी के आया। हाथ हटा। अभी अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन के? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? है इधर सुन, रुक, माफी मांग वीडियो पे। ओए इधर आ, मांग वीडियो पे, गेट बंद कर, माफी मांग। आज के बाद दिखेगा बहन के, आज के बाद दिखेगा, आज के बाद है करो तुमसे देश विरोधी। ऑल्सो बता दूं, नकुल ढुल कल अपने चैनल पर लाइव आए थे एंड वो ट्रोल किए ट्रिगर्ड इंसान को। मैं सीधा दिखा देता हूँ, आप देखिए। एक बात बताऊं, रजत क्या एक बात बताऊं है, आउट ऑफ ऑल द पीपल जो ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, सबसे अंडरस्टैंडेबल रजत का ही है। पता क्यों? उस बंदे ने ऐसे काम करे हुए हैं कि उसकी फाड़ी जा सकती है। मतलब उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि सरकार अगर उसे तंग करना चाहे तो कर सकती है। बहन ट्रिगर्ड इंसान किस लिए डर रहा है? चश्मा लगा के भोंदूसा, अबे तेरे को जाते जा थोड़े फॉलोअर लूज करेगा और क्या। रजत तो जनरली डरना बनता है कि भाई उसके साथ कुछ करा जा सकता है कभी भी, कुछ भी कुछ। हाँ ठीक है, रजत का सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है ये चीज, डरना अगर मान ले डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है तो। बाकी तो बेमतलब में तुम्हारी फट रही है। ऑल्सो प्रोटेस्ट के ही दौरान का एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक आदमी कुछ लड़कियों को कुक कर देते हैं भाई। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ जो कि काफी ज्यादा अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। चाय पीने वाले चूतिया हैं क्या? चाय पीने वाले चूतिया हैं क्या? बनाते तो आप लोग हो ना घर में? नहीं बनाते। ऑल्सो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ACT की एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में। नाम कैसे बोलते हैं भाई इनका पता नहीं मुझे। तो ये बता दूं, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की एजुकेशन मिनिस्टर थी, ठीक है, एंड रिसेंटली ये रिजाइन दे दी। क्यों? करप्शन के मामले में। बेसिकली 2 सीनियर ऑफिशियल्स जो कि उनके अंडर काम कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगता है ऑफ करप्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने एक स्कूल को रिनोवेट करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अनफेयरली इन्फ्लुएंस किया था। बता दूं, करप्शन रिपोर्ट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम नहीं आता है, उनके अंडर काम कर रहे 2 सीनियर ऑफिशियल्स का नाम आता है। इसके बावजूद वो रिजाइन करती है। अब ऐसा वो क्यों की? क्योंकि कई डेमोक्रेसीज में मिनिस्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंस इनसाइड देयर ऑफिस और डिपार्टमेंट। जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दी, वो एक वीडियो पोस्ट करके बताई, कमीशन को मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला, इसके बावजूद मैंने डिसाइड किया है रिजाइन करने का। आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग्स अगेंस्ट माई स्टाफ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है रोहित शर्मा के बारे में। तो क्या रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? ऐसा रूमर्स अभी फैल रहा है 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले। यस, 2027 में आपको पता होगा ODI ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। तो क्या वो वर्ल्ड कप रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, उससे पहले ही वो रिटायरमेंट ले लेंगे? क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग तो यही है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करे BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। वो कहे रोहित शर्मा हमारी टीम के पार्ट है एंड इज कंटिन्यूइंग टू प्ले। जो भी चीजें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है उसमें कोई मीनिंग नहीं है। अभी फिलहाल के लिए कोई सवाल ही नहीं है उनके रिटायरमेंट का। सो यस, गुड न्यूज है भाई रोहित शर्मा फैंस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क थोड़ा खुद को ही ट्रोल कर दिया ना। कुछ दिन पहले आपको पता होगा वो बन गए थे वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर, बट अभी उनका नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से $725 बिलियन हो चुका है। $275 बिलियन से भी ज्यादा उनका नेटवर्थ कम हो गया है। तो इसी के ऊपर
रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क लिखे फॉर्मर ट्रिलियनर मतलब एक्स ट्रिलियनर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है ब्राजील फुटबॉल टीम के बारे में। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है बता दूं ब्राजील। तो रिपोर्टेडली ब्राजील इसी साल अक्टूबर को कोलकाता आने वाले है एक फ्रेंडली गेम के लिए। यह जो ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उनका बातचीत चल रहा है इसके रिगार्डिंग इंडियन ऑर्गेनाइजर्स के साथ। अगर तो बातचीत सक्सेसफुल होता है तो ब्राजीलियन टीम इसी साल अक्टूबर में कोलकाता आएंगे एक फ्रेंडली गेम के लिए। आई होप यार जो मेसी वाला मैच हुआ था कोलकाता में वो ना हो, अगर ब्राजीलियन टीम कोलकाता आएंगे तो भारी बेइज्जती हो जाएगा नहीं तो।